तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो मीशो के ऊपर होने वाली है। मीशो जो हमारी एक ऐप है ऑनलाइन सर्विसेज की, लाइक अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की तरह ये ऐप है, जो कि हमें इसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, कपड़े एंड सारी चीज़ें ही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आपको मैं बेसिक बताता हूँ। मतलब लाइक आपको अगर मीशो पे कोई सामान बेचना है तो उसका स्टार्टिंग से क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लाइक जीएसटी नंबर आप कैसे लोगे, आप किसी सीए सीएस सीएमए फर्म के पास जा सकते हैं, जो कि हमारा जीएसटी नंबर निकालता है। अकाउंटेंट जो होते हैं वो निकालते हैं ये जीएसटी नंबर। तो लाइक उनको आपको बोलना पड़ेगा कि जीएसटी नंबर हमें निकलवाना है, हमें बेचना है ऑनलाइन सामान, हमें ऑनलाइन सर्विसेज का जीएसटी नंबर चाहिए। क्योंकि जीएसटी नंबर जो होता है हमारा, अलग अलग काम का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। अगर आपको लाइक शॉप खोलनी है तो शॉप का अलग जीएसटी नंबर निकलेगा। अगर आपको फर्म खोलनी है तो फर्म का अलग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग। तो आपको जो जीएसटी नंबर चाहिए वो ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन सामान बेचने का, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का आपको चाहिए जीएसटी नंबर। यहाँ आप मतलब लाइक ये 1000 का अप्रॉक्स जीएसटी नंबर निकल जाता है। मैंने जब निकलवाया था, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले निकलवाया था 700 का, मेरा थोड़ा जान पहचान था, तो मैंने 700 का जीएसटी नंबर निकलवाया था। तो आप भी निकलवा सकते हैं। मतलब 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स चल रहा है रेट। 1000 से आप 900 800 में भी निकलवा सकते हैं, और कहीं पे 1200 में भी निकल सकता है। तो अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा, आप एक वीडियो बना दूंगा फुल डिटेल्ड में कि आप कैसे घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी नंबर के लिए। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लाइक आपने जीएसटी नंबर आपको मिल गया, जीएसटी नंबर आपके हाथ में आ गया। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद, मतलब एप्लीकेशन देने के, जीएसटी नंबर मतलब अप्रॉक्स हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका आ जाता है जीएसटी नंबर। आपके पास जीएसटी नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, लाइक आपको मीशो में चीज़ें बेचनी है। मीशो जो ऐप है उसमें आपको सप्लायर की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। आप सप्लायर की तरह रजिस्टर हो गए। आपको सप्लायर की तरह रजिस्टर होने के लिए भी आप 24 आवर्स के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाते हो, जैसे ही आप एप्लीकेशन भरते हो। आप 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन भर के रजिस्टर हो गए। मैं इसके ऊपर भी आप वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे कि एक मीशो सप्लायर कैसे बने, तो मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो समझा दूंगा। एंड अब आप सप्लायर बन चुके हो, अब आपको कैसे चीज़ें बेचनी है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको अब ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खोलना है क्रोम। क्रोम में मैं मीशो सप्लायर, जैसे supplier.meesho.com पे खोलूँगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन करा हुआ है, मेरा पहले से ही लॉगिन है। एंड मेक श्योर आपने ये डेस्कटॉप साइट पे करा हुआ हो। मतलब मेरा पहले से डेस्कटॉप साइट पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होम में ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। होम में लाइक बेसिक है, प्राइस रिकमेंडेशन, अपलोड कैटलॉग, ऑर्डर, रिटर्न, आरटीओ, इन्वेंट्री, पेमेंट, ये सब हमारे लेफ्ट में है। तो हम लेफ्ट से ही समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेंडिंग से। देखो, पेंडिंग में हमारी वो चीज़ें आती हैं जो हमें, लाइक हमें किसी ने ऑर्डर दिया, अब हमारे पास यहाँ पे जैसे नो ऑर्डर फाउंड, अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे हमारे पास किसी ने ऑर्डर दिया तो हमें यहाँ पे शो करेगा, उसकी फ़ोटो आ जाएगी, उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, और नीचे आएगा एक्सेप्ट या डिक्लाइन। हमें एक्सेप्ट करना होगा। लाइक डिक्लाइन अगर आप करेंगे तो आपका उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप मतलब ना डिक्लाइन करें तो अच्छा है। मतलब 100 में से 99 टाइम्स ना ही करें। एक आध बार कभी आपके पास शॉर्टेज आ गई मटेरियल की या कुछ है तो वो अलग पड़ता है। बाकी आप डिक्लाइन ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। लाइक आपने डिक्लाइन नहीं करा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने एक्सेप्ट करा तो एक्सेप्ट के बाद आ जाएगा रेडी टू शिप में। अब रेडी टू शिप में आ गया, जैसे मैंने अभी, मेरे को थोड़ी देर पहले आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। लाइक 2 ऑर्डर हैं मेरे पास। 8 सितंबर को आए हैं ये 2 ऑर्डर। इसकी लास्ट डेट है कस्टमर एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट 10 सितंबर की। अब 10 सितंबर तक में मेरे को ये दोनों चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। आज लाइक 8 है, 8 सितंबर को आई है। मेरे को 1 दिन +1 का टाइम मिलता है। लाइक मेरे को परसों तक किसी भी हालत में भेजनी पड़ेगी। तो ये आता है हमारा रेडी टू शिफ्ट में। और जब मैं चीज़ें अपनी भेज दूंगा, यहाँ मेरे पास डिलीवरी बॉय अपने आप आएगा, मेरे को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं अपना भेज दूंगा, वो यहाँ पे एक उसके पास लेबल डाउनलोड करेंगे आप। लेबल में आपका क्या आएगा, एक क्यूआर स्कैन आएगा, क्यूआर कोड आता है।
वो बंदा स्कैन करेगा, वो ले जाएगा। उसके बाद आपकी चीज़ें आ जाएंगी शिफ्ट में, शिफ्ट में आ जाएंगी। उसके बाद लाइक ये मेरा सारा ओवरव्यू है, मैंने क्या क्या चीज़ें बेची हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी और ने कुछ कैंसिल कर दिया है तो यहाँ पे कैंसिल, लाइक उसने करके कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे कैंसिल का भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिटर्न आरटीओ। लाइक अगर रिटर्न आरटीओ के अंदर क्या होता है, रिटर्न आरटीओ के अंदर ये होता है किसी ने ऑर्डर कर दिया, लाइक मैं पहले आपको बताता हूँ रिटर्न है ये। रिटर्न का टाइप में देखिए रिटर्न लिखा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि लाइक किसी के यहाँ से मेरे को ऑर्डर आया, तमिलनाडु भेजना है, मेरे घर से सामान ले गया, तमिलनाडु में पहुँच गया। अब किसी ने वो पैकेट खोल लिया, पैकेट खोला, अगर उसको साइज़ सही नहीं लगा या उसको कुछ और अच्छा नहीं लगा तो उसने रिटर्न के लिए डाल दिया, रिटर्न के लिए डाल दिया। वो 7 दिन के अंदर रिटर्न में डाल सकते हैं, और रिटर्न के बाद मेरे घर आ गया। तो जब रिटर्न आया है, इस चीज़ को बोलते हैं रिटर्न, मतलब उस बंदे के घर में पहुंच गया, उसने खोल दिया, उसके बाद हमारे पास आया तो उसको हम रिटर्न बोलेंगे। एंड रिटर्न में हमारे 120 रुपये कटते हैं। एंड यहाँ पे एक सेकंड आता है आरटीओ। आरटीओ मतलब क्या आता है, यहाँ से मैंने तमिलनाडु भेजा, जो तमिलनाडु में डिलीवरी बॉय है, तमिलनाडु अब उसके घर डिलीवरी करने गया, तो अब जो तमिलनाडु में जो डिलीवरी बॉय है, लाइक उसको उसका घर नहीं मिला, या उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया, या ऐसा कुछ है, तो वो आरटीओ में शो करेगा। और आरटीओ में आपको आपके पैसे नहीं कटेंगे, आपके ज़ीरो, आपके पास ये वापस आ जाएगा माल, एंड आपके ज़ीरो रुपये कटेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको रिटर्न बता दिया, ऑर्डर बता दिया। अब इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री आप अपनी चेंज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आपके पास कितना माल है, लाइक किसी ऑर्डर का 30 है, लाइक मेरा जैसे कि एक जंपसूट है, जंपसूट मेरा स्मॉल वेरिएशन में स्मॉल है, एस्टिमेटेड ऑर्डर डेट 1 डेज़ टू स्टॉक आउट, 94 डेज़ के अंदर स्टॉक आउट हो जाता है। अभी करंट मेरे पास 27 जंपसूट पड़े हुए हैं। और ये इसका दूसरा जो कलर है ये ब्लैक जंपसूट है, इसके 29 है, इसके ग्रीन वाले के 27। ये आप अपनी इन्वेंट्री आप अपनी अपडेट कर सकते हैं, मैं आपको बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा पेमेंट। पेमेंट के अंदर हमारा क्या आता है, पेमेंट कब आनी है, पेमेंट कब जानी है। लाइक अभी मेरे को 25,000 रुपये मिलने हैं, पेंडिंग पेनल्टीज़ 389 पेंडिंग पेनल्टीज़ क्या होती है, एडवर्टीज़मेंट होता है, ये मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, मतलब इसके बाद। तो लास्ट पेमेंट मेरे को अभी मिली है 7 सितंबर, कल ही मिली है मेरे को 2762 रुपये की। अब मेरी नेक्स्ट पेमेंट जो है 4147 की है, ठीक है। तो ये सब इसकी, और प्रीवियस पेमेंट अभी मेरे को कितनी मिल चुकी है, 15,000 रुपये मेरे को मिल चुकी है। ये सब कुछ पेमेंट के बारे में, डिडक्शन 5,301 डिडक्शन कितना हुआ, ये सब उसके बारे में, पेमेंट के बारे में। उसके बाद कैटलॉग अपलोड, अगर मेरे को कोई नई ड्रेस डालनी है, नया कुछ डालना है, तो वो मैं कैटलॉग अपलोड में डालूँगा। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, मैं कैंपेन होते हैं यहाँ पे सारे, लाइक एडवर्टीज़मेंट में मैंने सबसे पहले श्रग आप देख रहे होंगे, डेली का मैंने बजट 600 300 के करा हुआ है, और अब तक मैं ऐड पे खर्च चुका हूँ 4,492 रुपीज़, और जो कि मेरे को 125 ऑर्डर अब तक दिला चुका है। इसमें क्या होता है, लाइक आपने किसी ड्रेस के ऊपर एडवर्टीज़मेंट लगाई कि 300 रुपये मैं एक दिन के एडवर्टीज़मेंट में लगाता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे आप लोग ज़्यादा देखेंगे, विजिबिलिटी इंक्रीज़ हुई, लोग ज़्यादा खोलेंगे, तो जिसकी वजह से ऑर्डर भी आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो लाइक इसमें है कि आप लोग जो आपका ये है, आपका 4,55,559 लोगों ने देखा, फिर उसके बाद 18,952 लोगों ने उस पर क्लिक करा। उसके बाद बस यही है, फिर आपको 125 ऑर्डर मिले, रेवेन्यू आपका 125 के हिसाब से 64,000 रुपये का रेवेन्यू हुआ। ये थोड़ा अप्रॉक्स होता है, इसके बाद लोग कैंसिल भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, तो ये चीज़ इसमें नहीं दिखाता। तो फिर ये सब आ जाता है आपका एडवर्टीज़मेंट के अंदर। फिर एडवर्टीज़मेंट के बाद आपका आता है सपोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं। सपोर्ट में अगर आपको लाइक कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, आप यहाँ पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे माई कैटलॉग इज़ नॉट लाइक, माई ऑर्डर आर नॉट पिक्ड अप येट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ से जाके टिकट रेस कर सकते हैं, लाइक माई ऑर्डर आर नॉट पिक्ड अप येट। बस आपको इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद रेज अ टिकट पे क्लिक कर देना है। रेज अ टिकट पे आप क्लिक कर देंगे, फिर आपके पास कॉल आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर कॉल आ जाता है। फिर इसमें प्राइस रिकमेंडेशन है, प्राइस रिकमेंडेशन आता है, लाइक ये जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, इसके अंदर हमें प्राइस रिकमेंडेशन बोलेगा कि आप इतने की चीज़ नहीं, इतने की बेचो।
लाइक जो आपके साथ में कॉम्पिटिटिव प्राइस है, लाइक मैं 437 में बेच रहा हूँ और ये बोल रहे हैं 383 में भी लोग बेच रहे हैं, मैं 383 में नहीं बेच सकता। आप इसके ऊपर ना जाया करें, आप अपना ही रेट रखें, वरना आप बहुत लॉस में आ जाएंगे। कोई होता है, कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही बना रहा है, कुछ नहीं पता होता, लाइक किसी के फ्रेंड का है जो सामान मेरे को 350 का पड़ता है, क्या पता उसको 320 रुपये का पड़ता है, तो मेरे को 30 रुपये का, मैं उसकी वजह से 30 रुपये कम करूँ, उसकी वजह से मेरे को क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है। और बाकी ये क्वालिटी डैशबोर्ड में अभी ऐसा कुछ नहीं है समझाने वाला, ये आपको आपके लिए इरेलीवेंट है। नोटिस सेटिंग लॉगआउट, इसके अलावा आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। आपको अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।